पाको पूजाऊरी मते चंदन पाड़ी रे कदेली दियल मुकाड़िया पाको पूजाऊरी मते तुलसी माई रे कदेली दियल मुकाड़िया पाको पूजाऊरी नमस्कार दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे जगन्नाथपुरी परिवार सहित मैं आया था और उसके मेरे यात्रा के तीसरे दिन एक बार फिर मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। मैं अभी मंदिर से निकला हूँ और पुरी में अगर जितने दिन ठहरे तो लगता है कि एक बार और चले जाए, एक बार और चले जाए। और अगर आसपास आप रहते हैं ना तो फट से देखिए, भीड़ नहीं है, आप घुस जाइए अंदर, तो आसपास रहने का ये भी फायदा होता है। हालांकि मैं थोड़ी दूर ठहरा था लेकिन फिर भी आ जाता था। तो आज पावन दिन है इसलिए, और महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूर्णिमा है ज्येष्ठ महीना का, और इस पूर्णिमा के बाद कल से आषाढ़ लग जाएगा और कल से ही इस मंदिर के पट आम दर्शन के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का कहा जाता है कि बीमार पड़ते हैं उसके बाद रथ यात्रा पे निकलती है। तो 17 दिन बाद भगवान यहाँ से निकलेंगे। आषाढ़ पक्ष का जो आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष है उसके दूज के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। लेकिन आज मुझे दर्शन हो गए, क्योंकि कल से आम दर्शन यहाँ बंद हो जाएंगे और मेरी किस्मत की बात थी। तो आइए मैं इस भ्रमण पथ पे जो जो आपको मैं बता सकता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ। शाम को मेरी ट्रेन है और मैं एक बार फिर मंदिर के पथ पर आया था। बाकी सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं मेरे साथ, आप भी चलिए। और इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ जानता हूँ वो सब बताऊँगा। मैं दावा नहीं करता कि ये पूरी सच्चाई है, लेकिन यही जनश्रुति है, यही कहा गया है, यही लिखा गया है, यही बोला गया है। दोस्तों मेरे वैसे तो आप बहुत सारे वीडियो देख ही रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं समय से पहले डाल रहा हूँ क्योंकि रथ यात्रा करीब है। मेरे शुरू के यात्रा के जो मैं मध्य प्रदेश की राजधानी से निकला था 12 जून को, और आज 21 जून को मैं यहाँ खड़ा हूँ इस मंदिर परिसर में, और आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। ये वीडियो मैं फिर से एडिट करके बाद में और डालूंगा मेरी यात्रा के दौरान। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, मध्य प्रदेश की राजधानी से छत्तीसगढ़ की राजधानी और छत्तीसगढ़ की राजधानी से ये कह सकते हैं कि धर्म की राजधानी चारों धाम में से एक जगन्नाथ धाम में पहुंचा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए मैं आपको कुछ कहानी बता दूं। पहले यहाँ से जब आज शाम को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को बाहर लाकर सहस्त्र स्नान कराया जाएगा और उसके बाद पूजन करके पट बंद कर दिए जाएंगे, और फिर आम श्रद्धालु, कोई भी श्रद्धालु के लिए यह मंदिर दर्शन के लिए नहीं खुलेगा। खुलेगा तो पिटारा दर्शन का, वो भी इस मार्ग पर जिसे ग्रैंड रोड कहते हैं। यहाँ से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूज के दिन रथ यात्रा निकलेगी और भगवान बाहर आएंगे और हम सब वो दर्शन की कृपा करेंगे। यह विश्व प्रसिद्ध भव्य पुरी की रथ यात्रा होगी। इस साल यह 7 जुलाई को निकलेगी। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए रथ यात्रा से जुड़ी तैयारियों से जुड़ी और आज पूर्णिमा के दिन की एक्टिविटी मैं आपको बता दूं। 4 दीवारी में घिरे इस मंदिर परिसर में ये मुख्य द्वार मेन गेट कहलाता है और पूरी द्वार भी इसे कहा जाता है। ये इस पूर्वी द्वार के सामने जो स्तंभ है वो इससे खास है। इस मंदिर से उसका संबंध शिवाजी के समय हुआ, जब शिवाजी ने पास के कोणार्क मंदिर से
लगा कि यह स्तंभ, ऐतिहासिक स्तंभ वहाँ नुकसान हो सकता है, तो उस स्तंभ को यहाँ शिवाजी ने लाया था। विश्व प्रसिद्ध पुरी मंदिर के भगवान जगन्नाथ वार्षिक रथ यात्रा से पहले वो बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिनों के लिए अलग हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है, इसलिए वे 14 दिनों के लिए खुद को अलग कर लेते हैं और इस प्रथा को अनासर कहा जाता है। इतना ही नहीं, बीमार में भगवान को सादे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही 15 दिन भक्तों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इतने दिन वे अनासरा घर में रहते हैं। आषाढ़ कृष्ण दशमी तिथि को मंदिर में वका बीजे नीति रस्म होती है, जो भगवान जगन्नाथ के सेहत में सुधार का प्रतीक है। क्योंकि भगवान वहाँ रहेंगे नहीं तो दर्शन कैसे होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस मंदिर के जो परिसर के दूसरे मंदिर हैं वहाँ दर्शनार्थियों का प्रवेश बिल्कुल सतत जारी रहेगा। 3 रथ पर अलग अलग जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र सवार होते हैं। ये रथ वही रथ हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। 3 रथ यहाँ पर तैयार होने को हैं। ये तीनों देव वहाँ जाते हैं आराध्य गुंडीचा मंदिर मौसी के घर, तीनों भाई बहन, और फिर वहाँ विश्राम करते हैं। ये कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा ने कहा कि अपने भाइयों से मुझे नगर भ्रमण करना है, और जगन्नाथ और बलभद्र ने उनके कहा जाता है कि नगर भ्रमण करने की व्यवस्था की। उस दिन से रथ यात्रा शुरू हो गई। ये जो पहला रथ है भगवान जगन्नाथ का वो 16 पहियों वाला है, और ये जो दूसरा रथ है वो 14 पहियों वाला बलभद्र जी का है। और उसके बाद ये जो तीसरा रथ है वो सुभद्रा जी का है, जिसके 12 पहिए होते हैं। वैसे तो ये रथ लगभग पूरा हो गया है। अब सजावट का काम यहाँ पर ध्वजाएं और कपड़े से, रंगों से सजावट की जाएगी। लेकिन इस रथ के बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है दोस्तों। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिनमें बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मरथ कहा जाता है, और वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। रथों का निर्माण दारू नामक एक खास वृक्ष, उसकी लकड़ियों से किया जाता है, जिन्हें बेहद पवित्र माना गया है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इस रथ को बनाने में किसी प्रकार के कील या कांटों का उपयोग नहीं किया जाता। देख रहे हैं आप, कहीं भी कील नहीं लगे हुए हैं। यही खास बात है कि इस पूरे रथ को जो बनाया गया है, कहीं कील या कांटे ऐसे कोई भी उपयोग नहीं किया है। बिल्कुल जो कारीगर हैं वो एक दूसरे का कटिंग करके लकड़ी को जो जहाँ जॉइंट है वहाँ कॉम्बिनेशन बिठा के खाप बना के, जिसे कहते हैं, ऐसे एक फिट किया गया है। लोग बना रहे क्या? तो लकड़ी के ढेर इसी पर, ये भ्रमण पथ है जो रथ यात्रा का पथ है, वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। इसको पूरे रथ तैयार होने के बाद उठा लिया जाएगा। इस रथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए देखिए बाहर से कंपनियां आ रही हैं, फोर्स की पूरी तैयारी सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे दिख रही है कि जोरों पे है। आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। शाम रात तक बहुत बढ़ जाएगी। जो मंदिर का रास्ता है वही राजपथ, मैं अपने शब्दों में राजपथ कह रहा हूँ,
वही मार्ग है जहाँ से ये यात्रा निकलती है। तो ये छाया की भी व्यवस्था की गई ताकि जो लोग लाइन में कतार में लगे हैं उनको धूप बारिश से बचाया जा सके। अब हम चलते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। जैसे जयपुर और बहुत दूसरी जगह है ना, वैसे यहाँ भी ये बोर्ड जितने भी दुकानों के हैं इस मार्ग पे, भ्रमण के मार्ग पे बिल्कुल एक जैसे हैं ज़्यादातर। ये देखिए, भैया जी जय जगन्नाथ। कैसा लगता है पूरा जब 9 दिन के लिए जो भगवान जी वहाँ जाते हैं और इस पे एक इंच की कीमत होती है कि लोग खड़े हो जाएं और देख लें, तब कैसा लगता है? ये तो साल में एक ही बार होता है ना। हाँ। वो अच्छा लगता है। तो आपको दुकान बंद करनी पड़ती है क्या? हाँ, बंद करना पड़ता है। और क्या करते हैं फिर आप, कैसे देखते हैं? दुकान बंद करके यही खड़ा होते हैं, नहीं तो छत के ऊपर खड़ा होते हैं। और दूसरे लोग श्रद्धालु सबको रास्ता मिलता है? रास्ता तो यहाँ खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जगह भी बनाई जाती है क्या, व्यवस्था की जाती है? इधर तो लोग आते जाते हैं, इधर खड़ा होने के लिए यहीं पर ये जो प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है, और नीचे आते जाते हैं, आते और ऊपर भी छत के ऊपर खड़े होते हैं। एक इंच जगह अनमोल होता है उस दिन। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। गर्मी से बचने के लिए पानी डाला जा रहा है ना। हाँ, हाँ। ये देखिए, गर्मी 38 डिग्री 37 डिग्री है अभी, और ऐसा लग रहा है कि 45-46 डिग्री का टेम्परेचर फील हो रहा है। ह्यूमिडिटी लगभग 49% है आज, और हवाएं बहुत ज़्यादा नहीं चल रही हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो अब हम जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। कहाँ जाएंगे? वल्लभ। तो ये बुजुर्ग एक बैठ गए हैं हमारे साथ, क्योंकि ये गाड़ी बुजुर्गों के लिए चलती है, विकलांगों के लिए, बच्चों के लिए चलती है। वल्लभ पार्किंग तक जाती है। एक अच्छी फैसिलिटी है ये मंदिर समिति के द्वारा है, ये मंदिर समिति के द्वारा, मंदिर प्रशासन के तरफ से, कि जो विकलांग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए ये सामने मंदिर है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और यहाँ जाने के लिए देखिए कुछ बुजुर्ग हैं, फ्री सर्विस होती है। कैसा ये फैसिलिटी? ये फैसिलिटी कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। नहीं तो पैदल जाना पड़ता है धूप में। ना, ये वो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी है। वो सीनियर अच्छा है। तो ये किसको आप लोग बिठाते हैं? सीनियर सिटीजन, हैंडीक्राफ्ट और फिजिकल, और ये सब फ्री होता है? वो सब फ्री है, सब कुछ जाके फ्री है। ओके, ये मंदिर के पास ले जाके छोड़ देंगे? हाँ, पूरे मेन गेट के सामने।
तो ये मंदिर के पास इनको ले जाके छोड़ देंगे। देखिए बच्चे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक गाड़ी में हम लोग सवार हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर की ओर, और जब यहाँ से गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों जो रथ निकलती है, यहाँ के राजा झाड़ू लगाते हैं सड़क पर और उसके बाद रथ आगे बढ़ती है। तो ये जो 2.5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर कह दिया जाता है, लेकिन 2.5 किलोमीटर करीब है गुंडीचा मंदिर। और यहाँ ये तीनों रथ इसी मार्ग पे जो ग्रैंड रोड है, ग्रैंड रोड बोलते हैं इसको ना, ग्रैंड रोड से चलती है। और मुझे तो लगता है एकदम राजपथ जैसा फील हो रहा है। यहाँ से जो दिख रहा है मंदिर, तो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से भी ऊंचा ओहदा है यहाँ का, लेकिन दिख वैसे ही रहा है जैसे वहाँ से राष्ट्रपति भवन से जो निकलती है गाड़ियाँ, वैसे ही राजपथ की तरह है। यहाँ रथ यात्रा, तीनों रथ जब गुजरती है और आगे पहुँच जाती है गुंडीचा मंदिर की ओर, और उस गुंडीचा मंदिर में जो 2.5 किलोमीटर का लगभग रास्ता है, वो घंटों लग जाते, घंटों, पूरा दिन लग जाता है। और श्रद्धालु भक्त जो देश भर से आए हुए हैं, कैसे रथ की ओर लपकते हैं कि कैसे छू ले, कैसे दर्शन कर ले, कैसे प्रणाम कर ले। लोग इन भवनों में कहीं भी टिक जाते हैं। आप उस दिन देखिए कि मुंडेर एक भी खाली नहीं होता है, और सारे लोग उस अद्भुत यात्रा को अपने नयनों के जरिए अपने हृदय में भगवान की छवि को समाने की कोशिश में रहते हैं। ग्रैंड रोड पे जब रथ यात्रा निकले, बस कुछ ही देर हुई होती है, तब यहाँ 5 मिनट के लिए तीनों रथ रुकते हैं और यहाँ कुछ श्रद्धालु, मुस्लिम श्रद्धालु यहाँ पर रथ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सालों से परंपरा है। और अगर एक कहानी है जो इस रथ यात्रा का, उसमें एक ये कारण भी है कि गुंडीचा रानी कभी कहती हैं कि प्रभु आप मेरे घर आपको आना पड़ेगा। तो भगवान पूछते हैं ऐसी शर्त क्यों? बोले मैं तो देख लूँगी, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि आपके मंदिर में दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं जा सकते। हो सकता है ये कहानी इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सलाबेगा टेम्पल है, उसके बाद फिर रथ यात्रा आगे बढ़ जाती है फिर गुंडीचा मंदिर की ओर। हाँ, पता चल गया। अब मैं फिर से रिक्शे में आ गया, क्योंकि मैं हर तरह के सवारी का मजे ले रहा हूँ इस ग्रैंड रोड में। भगवान जी तो अपने रथ में जाते हैं, मैं एक भक्त के रूप में उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ गुंडीचा मंदिर की ओर। ये भैया साइकिल चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुरली। यहाँ साइकिल रिक्शा बहुत ज्यादा है, कारण क्या है? गरम ज्यादा हुआ। क्यों? वो बारिश नहीं हुआ तो गरम ज्यादा हुआ तो। अच्छा, गर्मी ज्यादा है और रिक्शा चलाने में तकलीफ हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि मानव श्रम का मशीनों के युग में उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी तो पेट रोजी है। तो मैंने इनको रोका और इनका जो पैसा था वो बोल के हम गुंडीचा मंदिर जाने के लिए इस साइकिल रिक्शा पे सवार हो गए। ये मेरे सामने साइकिल रिक्शा एक और जा रही है, बिल्कुल इस पैसे की रिक्शा में मैं सवार हूँ। बंगाल और बिहार में कुछ इसी तरीके से छोटे से रिक्शा होते हैं जिसमें 2 लोग बैठ पाते हैं, और ऐसे साइकिल रिक्शा यहाँ बहुत दिखती है। जय जगन्नाथ। ये परिक्रमा मार्ग की बिल्डिंग, जब रथ यात्रा के दिन रथ यहाँ से निकलते हैं तो फिर कैसे
भरे रहते खचाखच। अलग से दर्शक दीर्घा भी बनाया जाता है। ये आ गए हम गुंडीचा मंदिर, जिसे मौसी का भी मंदिर कहते हैं ना। मौसी का मंदिर। ये मौसी का मंदिर हम लोग पहुंच गए। और ये मैं साइकिल रिक्शा से आया हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वो तीनों रथ यही 9 दिन के लिए पार्क होती है। देखिए बड़ा पार्किंग निशान बना हुआ है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे तीनों रथ खड़े होते हैं। इतने चौड़े चौड़े पार्किंग जो बने हुए हैं, पार्किंग प्लेस बना हुआ है गुंडीचा मंदिर के ठीक सामने, जहाँ आज बस और अभी दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये पार्किंग मार्ग जो बना हुआ है उन्हीं रथ के लिए बना हुआ है। तो रथ से आने का कारण एक ये भी माना जाता है कि एक तो कारण ये माना जाता है कि गुंडीचा रानी ने शर्त रखी कि आप आम दर्शकों को आप दर्शन देने के लिए मेरे घर आएंगे तो इस बहाने बहुत लोग देखेंगे, तो इसलिए रथ यात्रा होती है। और ये शुक्ल पक्ष वाली जो बात है जो मैंने बताई। दूसरा एक मान्यता यह है कि बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि हाँ मुझे शहर देखना है, नगर देखना है, तो उन्होंने फिर इस तरह से व्यवस्था की और ऐसे रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तो हम गुंडीचा मंदिर के और करीब जाते हैं और कुछ और चीज़ें बताते हैं। तो मैं तो थोड़ी देर में ही वहाँ से निकला और पहुँच गया इस 2.5-3 किलोमीटर के रास्ते में, लेकिन जैसे कि बताया था कि पूरा दिन भर लग जाता है यहाँ तक आने में। और उसके बाद रथ पार्क होती है और गुंडीचा मंदिर में तीनों रथ यहाँ पर, जहाँ एक कारों की पार्किंग है, यहाँ तीनों रथ खड़े होते हैं और भगवान श्री की तीनों मूर्तियाँ अंदर यहाँ मौसी के घर में गुंडीचा मंदिर में जाकर विराजित होते हैं। फिर आम दर्शक के लिए जैसे वहाँ मंदिर में जैसे आम दर्शक दर्शन कर सकते हैं, वैसे ही आम दर्शक यहाँ भी दर्शन करते हैं। हालांकि कोरोना का पीरियड आया था, उसमें दर्शन के लिए इस गुंडीचा मंदिर को बंद रखा गया है, पब्लिक के लिए नहीं खुला गया हुआ है। लेकिन उन 9 दिनों में वो व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ चलने लग जाती है। पब्लिक यहाँ जाके दर्शन करते हैं और फिर इसके नियम के अनुसार इस स्थान पर वो 9 दिन रुकते हैं और फिर यहाँ से रवाना होते हैं वापस अपने धाम की ओर। टोटल जो ये 14-15 दिन का जो पीरियड होता है, उसके बाद फिर से वहाँ लोगों का तांता लग जाता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? लोरमी से। लोरमी, बिलासपुर, तखतपुर, छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, सबले बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सोखराम साहू। तो क्या है देखने आए थे यहाँ? देखने आए थे मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर बंद है, कोरोना काल से हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। कब खुलेगा बोल रहे हैं? अब वही 7 तारीख जो है रथ, जैसे ही रथ यहाँ आ जाएगी तो दर्शन के लिए खुल जाएंगे बोल रहे हैं। 9 देखे खुलेंगे, उसके बाद फिर से बंद हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। और वहाँ दर्शन हो गए प्रभु के? हो गए ना। कितनी भीड़ है वहाँ? बहुत भीड़ है। अच्छा, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस राजपथ पर ही नहीं, भगवान के बाहर निकालने की ये रथ यात्रा एक प्रतीक है कि भगवान का भक्तों के पास स्वयं जाने का ये उत्सव, ये रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा तो एक बहाना है। असल में उन्हें हमारे घर आना है, मतलब सबके दिलों में आना है। तो लगभग सारी तैयारियां मुझे दिख रही हैं। हालांकि जिसको भी पूछो, इशारा करो, वो बगल दिखा देता है, कोई टॉयलेट नहीं दिखाता है और किसी भी कोने में लगने की सलाह दे देता है। लेकिन धर्म की नगरी है, बहुत सारी भक्तों की भीड़ की प्रेशर यहाँ होगी। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये छोटी सी कहानी जो मैं आपको अपनी निजी यात्रा के दौरान आया था, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि पूरे वीडियो मेरे बाद में आएंगे सीक्वेंस में, जहाँ से मैंने भोपाल से शुरू की थी, अपने गृह नगर से
वो यात्रा फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा की राजधानी और फिर जगन्नाथपुरी। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मेरे और बाकी सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द आने वाले। पूरी यात्रा शुरू होने वाली है मेरी, यहाँ तक कि कैसे आया मैं, वो पूरी यात्रा आप देखिएगा मेरे वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं इस राजपथ, इस परिक्रमा पथ से, ग्रैंड रोड से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।